हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या-क्या है, क्या पढ़ना है। दोस्तों, करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत बुक आता है, मैगज़ीन आता है, लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें से क्या पढ़ना है और किसको छोड़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो है ना स्मार्ट तरीका में, जिसको कि स्मार्ट तरीका बोलते हैं पढ़ने के दौरान, तो पढ़ने के दौरान हम लोग को स्मार्ट तरीका अपनाना महत्वपूर्ण होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सब हम लोग को पढ़ने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उसी को जो है किसको पढ़ा जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को देखा जाता है कि उजुल-फुजुल जो है चीज़ें होती हैं उसको रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद पता चलता है कि उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो हम लोग को फोकस क्या करना है कि एग्ज़ाम में कौन-सा टॉपिक आता है, ज़्यादातर मतलब एक एक्सपीरियंस के आधार पर या जो ट्रेंड रहा है अभी तक एग्ज़ाम का, उसके आधार पर जो है दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-सा टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले जो अगर पढ़ रहे करंट अफेयर का आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि यह कौन-कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप अदर चीज़ों पर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं वो 15 से 17 टॉपिक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस होना चाहिए इस टॉपिक पे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब जा करके जो है आप अदर टॉपिक पे ध्यान लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले अगर हम मेरा अगर मानना है तो सबसे पहले जो हम आपको अभी टॉपिक बताने जा रहे हैं उस पे यह बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक के रूप में आपको यह देखा जाएगा और यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर 15-17 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आप 10 से 12 से 13 नंबर जो है जरूर फिक्स कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि 15-17 क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपको जो है 12 से 13 नंबर जरूर से जरूर यहाँ से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि दो चार क्वेश्चन इधर उधर कभी कभी जो है एग्जामिनर टॉपेस्ट बना करके या फिर इधर उधर जो है पूछ लिया जाता है। तो हम लोग को मेन सिलेक्शन लेना है, रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए अगर 15 करंट अफेयर पूछा जाता है, अगर उसमें से अगर 12-13 आप सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और देखिए यहाँ पे कि कौन-कौन सा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने यहाँ पे लिखा है और खासकर अभी जो पता है आप लोगों को कि एग्ज़ाम बिहार दरोगा का फिक्स हो गया है। एईडीओ का भी जनवरी में जो है क्लियर हो गया है कि एईडीओ साहब का सॉरी बीपीएससी के चेयरमैन साहब का जो है आपको इंटरव्यू में बताया गया है कि एईडीओ का एग्जाम जो है जनवरी में ही लिया जाएगा। उसके बाद बीएसएससी का होगा, सीजीएल 4 भी मार्च अप्रैल में आपको लेने जा रहा है, बीएसओ भी जनवरी फरवरी की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन यह जो है 2 एग्जाम यह तो डिसाइड हो गया है कि यह दोनों एग्जाम जो है लगभग जनवरी में होने, लगभग कन्फर्म जनवरी में यह 2 एग्जाम होने जा रहा है। आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम है दोस्तों यह 10 दिसंबर को निर्धारित है। तो आप जो है यहाँ से अगर 10 दिसंबर को है, अभी से अगर आपके पास 9 दिन बच रहा है, 8 दिन बच रहा है, अगर इस 15-17 टॉपिक को आप कर लेके जाएंगे तो बिहार पुलिस ड्राइवर में भी लगभग 15 के आसपास जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यहाँ से आप सही करके आ जाएंगे। तो आप आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। पहले आपको फर्स्ट में हमने लिया है कौन क्या है एवं विभिन्न नियुक्तियां, विभिन्न नई नियुक्ति जो होता है, मतलब कि आप देख रहे होंगे जैसे कि नया सेना प्रमुख कौन बना, सीडीएस कौन है, फिर अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आपको आरबीआई के गवर्नर कौन है, सीजीआई कौन है, उसके बाद जो जो नए नए नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, जो मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी जो कुछ पोस्ट होता है उसको भी ध्यान, सचिव का जो नया नया सचिव होता है उसका, जैसे नीति आयोग का सचिव आपको उपाध्यक्ष पूछा जाता है, सीईओ पूछा जाता है, तो यह सब जो है इस सब में आ जाता है। तो दोस्तों कौन क्या है वह इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा आपको। समझिए कि आपसे केंद्रीय जो केंद्र सरकार में जो होता है महालेखा परीक्षक, केंद्रीय महालेखा परीक्षक, यह सब जो है पूछा ही जाता है। तो यह सब फिर आरबीआई के गवर्नर हम बता दें, यह सब चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यह सब जो है दोस्तों मेन रूप से अध्यक्ष जो है पूछा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाता है। तो यह सब यह इसमें इस टॉपिक में आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यह राज्यों के राज्यपाल, मेन रूप से दोस्तों कभी कभी आपसे राज्यपाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सब कोई को याद रहता है, राज्यपाल जो है चेंज होते रहते हैं हमेशा, मुख्यमंत्री भी चेंज होता है लेकिन राज्यपाल का चेंजिंग जो है ज्यादातर होता है। तो ज्यादातर एग्जाम में जो है दोस्तों राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्यों के राज्यपाल आप लोग को ध्यान में रखना है एक नजर में। फिर आपको बता दें कि भारत एवं विश्व में प्रथम, कोई भी घटना अगर प्रथम होता है या प्रथम नियुक्ति होती है तो यह जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह प्रथम शब्द अगर कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको एक नजर में हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपको हमने दिया है कि 2025 में हुए प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन, किसी देश, भारत ने जो है किसी देश के साथ समझौता करते हैं तो आपको इसको भी जो है
है ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादातर नहीं, सबको नहीं याद रखा जाता है। खासकर अगर 2025 में अगर अब जो भी समझौता हुआ है उसको एक नज़र में हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रमुख मोबाइल ऐप या पोर्टल जो लॉन्च किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, कभी राज्य सरकार के द्वारा, कभी आरबीआई के द्वारा, कभी आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यह सब जो है दोस्तों कभी सेबी के द्वारा, तो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखा ही जाता है, या वीवीआई के रूप में आपको यह टॉपिक को याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वीवीआई पुरस्कार सम्मान। यहाँ से तो एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। किसी भी तरह के पुरस्कार पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपको नोबेल पुरस्कार हो गया, भारत रत्न पुरस्कार हो गया, फिर से पद्म पुरस्कार हो गया, फिर खेल में जो पुरस्कार विभिन्न प्रकार के पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार, यह सब जो है दोस्तों यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा पुरस्कार सम्मान में, तो इसको ध्यान में रखना है। या फिर ग्रैंड स्लैम जो खेल होता है, खेल प्रतियोगिता, उससे भी पूछा जाता है। विभिन्न खेल प्रतियोगिता से जो भी पुरस्कार संबंधित है वह भी पूछ लिया जाता है। तो जितना भी पुरस्कार सम्मान हो गया ये सब में जो है आ जाएगा। उसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो आप लोग को पता होगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा जाता है हमेशा। भारत के साथ जो अन्य देशों के साथ संयुक्त अभ्यास जो होता है वह पूछ लिया जाता है। फिर है दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं आगामी सम्मेलन, तो जो भी अभी करंट में 2025 में कुछ सम्मेलन हुआ होगा, बैठक हुआ होगा, समारोह हुआ होगा, वह सब जो है पूछ लिया जाता है। या फिर आगामी होने वाला है वह भी जो पूछ लिया जाता है, जैसे G20 का, बिम्स्टेक का, फिर से आपको चोगम का, COP 16 17 या जब COP का सम्मेलन जो होता है वह सब जो है पूछ लिया जाता है। तो यह चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर है 2025 में प्रमुख ऑपरेशन एवं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप पहले भी हमने बता दिया हूँ, और यह ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन चलता है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, किसी के खिलाफ रेलवे आरपीएफ के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाया जाता है, कुछ पुलिस के द्वारा, कुछ राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन, तो वह सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर से है दोस्तों भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक, यह तो है बिहार दरोगा में दोस्तों हमेशा 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चलिए, या वीवीआई पॉइंट के रूप में यह खासकर आपको पूछा जाएगा कि कोई भी रिपोर्ट जो है, जैसे शांति सूचकांक को कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता के रूप में आपको यहाँ से पूछा जाता है। आप इंपॉर्टेंट भी आप सूचकांक नंबर भी याद रखिए, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना नंबर है भारत का, शांति में कितना है, हंगर में रिपोर्ट में कितना है, तो यह सब पॉइंट यहाँ से खासकर उसके जारीकर्ता, जो कौन जारी करता है, कौन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर है आपको केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा, खासकर बिहार दरोगा में, या बीपीएससी के लिए जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एईडीओ वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वह यहाँ से आप इसको मेन रूप से जो है दोस्तों फोकस करेंगे। एईडीओ वाले बिहार दरोगा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर जो है इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं। जो भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं होती है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, यह भी जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीपीआई के रूप में दोस्तों याद रखें। जैसे कोई भी परीक्षान, कोई भी लंच होता है तो वह यहाँ से कोई याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। जीएसएलवी पीएसएलवी जो भी है उस सबको, एग्जाम 4 ये सब जो है लंच होता है, तो इसको ये याद रखना है यहाँ पे। फिर से आपको नवीन पुस्तक एवं लेखक, यह जो है दोस्तों बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का जो है यह हॉट टॉपिक है, और यहाँ से हमेशा जो है एक क्वेश्चन देखा गया है, तो इसको आपको ध्यान में, जो खासकर जो नवीन पुस्तक है जो 2025 में लंच हुआ होगा, उस पुस्तक को, उसके राइटर को जो है दोस्तों याद रखना है। फिर से महत्वपूर्ण दिवस, और दिवस के साथ साथ उसके थीम क्या है, तो दोस्तों वह भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। फिर महत्वपूर्ण उत्सव हो गया, मेला हो गया, यहाँ से भी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद जीआई टैग हो गया, तो यहाँ से भी जो है इस सब मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा जो है पूछ लिया जाता है, जैसा कि अभी तक एग्जाम का ट्रेंड रहा है। तो दोस्तों यही सब जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इसमें हम एक समराइज करके बता दिए कि यह जो है मेन टॉपिक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें भी आप बहुत सारा चीज को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे हर चैप्टर में सबको नहीं याद रखना, जो मेन रूप से इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है। तो उसको मेन रूप से टॉपिक को जो अब यह सब जो टॉपिक हमने दिया है, तो सब जो भी बुक में थे सबको नहीं याद रखना है, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, कुछ इग्नोर करने वाला भी टॉपिक होगा, जैसे कुछ पॉइंट इग्नोर करने वाले भी होगा, तो उसको सबको ध्यान में नहीं रखा जाता है। कुछ जो हॉट पॉइंट है उसको तो मतलब रट ही जाना है, याद ही रख लेना है, और जो कुछ बेस्ट मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो उसको थोड़ा सा आप एक नजर देखिएगा, लेकिन मेन रूप से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही सब पॉइंट था, तो इसको आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह सब टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर ले। और आपको अगर तैयारी मेरे साथ जुड़ करके करना है आपको, तो मेरा 3 दिसंबर से, यानी कि कल बीच परसों से दोस्तों, कल बीच परसों से एक करंट अफेयर, एसपीडी करंट अफेयर का बुक जो है करवाया जाएगा मेरे द्वारा। वह 10 बजे, उसका 10:15 में टाइम रखा गया है मॉर्निंग में,
और इसका फी जो है दोस्तों मात्र 51 रुपया रखा गया है। और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप यहाँ से जोड़ करके आप जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में पर डे आपको यहाँ हम कैसे करवाएंगे आपको एक वीडियो में बता दिया हूँ। पर डे 75 से जो है दोस्तों 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें से पर डे आपको 2 पेज दिया जाएगा आगे से। एसपीडी का जो बुक होता है उसमें आगे से, और मंथली करंट अफेयर का जो बुक उसी में जो मंथली करंट अफेयर रहता है प्रश्नोत्तर संग्रह का, उसमें से जो है दोस्तों पर मंथ में 15 दिन का, एक मंथ में जो है 15 दिन का दिया जाएगा। यानी कि आपको एक दिन में इतना जो होमवर्क दिया जाएगा, और सुबह में जो है 10:15 बजे आपको टेलीग्राम पे 75 से 80 क्वेश्चन देकर के टेस्ट लिया जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी जो टॉपिक हमने बताए, इस सब टॉपिक में जो मेन पॉइंट होगा वह सब पॉइंट को जो है हम समराइज करके आपको पीडीएफ के रूप में, जब बैच खत्म होने वाला होगा, इसको 30 दिन का हमने टारगेट बनाया है दोस्तों। 30 दिन में आपको जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जो है हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और लास्ट में जो है दोस्तों आपको पीडीएफ जो है इस सब पॉइंट जो अभी हम बताए हैं या सब पॉइंट का मेन निचोड़ जो होता है उसका लास्ट में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो भी लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको डिटेल्स दिया गया है, उसमें आप एक नंबर दिया गया है, उसमें 51 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को 1 महीना यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर में पूरा एसपीटी को, पूरा करंट अफेयर को आप कवर कर सकते हैं मेरे द्वारा। मतलब मेरे हमारे साथ जुड़ करके आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो आप यह सब टॉपिक को जो है दोस्तों जरूर से जरूर जो है तैयार कर लीजिए, अगर एग्जाम आपको देने जा रहे हैं तो। यह सब मेन हॉट टॉपिक है यह सब आपको, और मेरे द्वारा जो है इस सब पॉइंट टॉपिक का दोस्तों लास्ट में पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। जो भी लोग इस पेड बैच में जुड़ेंगे, इसका मात्र 51 रुपया रखा गया है। 30 दिन में जो है इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और रिवीजन के साथ 75 से 80 क्वेश्चन हमने बताया, तो आपको पर डे जो टॉपिक देंगे उसमें 50 क्वेश्चन टॉपिक से रहेगा, और 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों देंगे हम पर डे रिवीजन के साथ। मतलब रिवीजन जो भी पीछे का होते जाएगा टॉपिक, वह सब पीछे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसमें इसमें ऐड कर करके, यानी कि आपको समझिए कि टॉपिक के साथ साथ रिवीजन भी हम करवाते चलेंगे। तो आपको बाद में रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं होगा, आपको मेरे साथ 1 महीना में जो है पूरा करंट अफेयर की तैयारी 100% हो जाएगी। तो जो भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, आवर स्टडी नोट्स चैनल से टेलीग्राम है, यहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यही सब मेन पॉइंट था। आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ करके आप वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, उस नंबर पे पेमेंट करके आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं, और 30 दिन में जो है पूरा करंट का तैयारी जो है आप कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।